Hello guys, you're with me at Unlimited Learning. Today we are going to study Act 2 Scene 8. So let's get started. तो आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 8। तो चलिए देखते हैं ये सीन कहाँ हुआ। ये सीन होता है वेनिस में एक स्ट्रीट पर। सलारिनो और सलानियो बातें कर रहे थे। तो सलारिनो सलानियो को कहता है कि मैंने बसानियो को सेल करते हुए देखा और ग्राशनो भी उसके साथ था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि लॉरेंजो उनके साथ नहीं था। तो सलानियो बोलता है कि शाइलॉक जो जीव है वो रो रो कर या चिल्ला चिल्ला कर ड्यूक से जस्टिस की अपील कर रहा था। अब यहाँ पे कौन से जस्टिस की अपील की जा रही थी? एक्चुअली होता ये है कि जेसिका लॉरेंजो के साथ इलोप कर जाती है। इसके अलावा वो अपने फादर के घर से गोल्ड ज्वेलरीज और कुछ डुकेट्स लेकर चली जाती है, इसलिए शाइलॉक बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। इसके अलावा एंटोनियो का बॉन्ड भी खत्म होने वाला होता है, इसका बॉन्ड एक्सपायर होने वाला होता है, इसलिए शाइलॉक ड्यूक के पास जाता है अपने जस्टिस की अपील के लिए। और ड्यूक भी शाइलॉक के साथ गए थे बसानियो के शिप को ढूंढने के लिए कि उसका शिप कहाँ है। फिर सलारिनो बोलता है कि लेकिन ड्यूक और शाइलॉक बहुत लेट पहुंचे, उनका शिप ऑलरेडी जा चुका था। और ड्यूक को ये भी पता चला कि जेसिका और लोरेंजो गोंडोला में पाए गए हैं। गोंडोला क्या था? गोंडोला एक बोट है, एक बोट का नाम है जो कि वेनिस के कैनाल्स में यूज किए जाते हैं। तो जेसिका और लोरेंजो को गोंडोला में देखा गया। इसके अलावा एंटोनियो ने ड्यूक को अश्योर किया कि बसानियो के शिप में लोरेंजो और जेसिका नहीं है। फिर सलानियो बोलता है कि आज तक मैंने शाइलॉक को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कभी नहीं देखा। उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा स्ट्रेंज था, वो गुस्से में था। इसके अलावा उसका मूड बार बार बदल रहा था, यानी कि कभी वो अपनी बेटी के लिए रो रहा था, कभी अपने डुकेट्स के लिए रो रहा था, तो कभी अपने रिवेंज के लिए रो रहा था। शाइलॉक स्ट्रीट्स में रोते हुए या चिल्लाते हुए जा रहा था। वो कभी चिल्ला रहा था मेरी बेटी, मेरे डुकेट्स, मेरी बेटी जो कि क्रिश्चियन के साथ भाग गई, अब मेरे डुकेट्स क्रिश्चियन बन गए क्योंकि अब वो लॉरेंजो के पास चले गए, अब वो लॉरेंजो के डुकेट्स हो गए, लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है। मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस दो ड्यूक, मुझे जस्टिस दो। फिर सलानियो बताता है कि शाइलॉक बोल रहा था कि उसके 2 डुकेट्स के बैग, एक में जितना डुकेट था दूसरे बैग में उसका जस्ट डबल था, जिसे जेसिका ने शाइलॉक से चुरा लिया। साथ साथ वो ये भी बोल रहा था कि मेरी ज्वेलरी, मेरे 2 प्रेशियस स्टोन्स भी मेरी डॉटर ने या जेसिका ने चुरा लिया। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरी बेटी को ढूंढो, उसके पास मेरे प्रेशियस स्टोन्स और डुकेट्स है, मेरी बेटी को ढूंढो, मुझे जस्टिस चाहिए। तब सलारिनो बोलता है कि जब शाइलॉक स्ट्रीट्स में रो रहा था तब सारे बॉयज जो कि वेनिस के हैं वो शाइलॉक को फॉलो कर रहे थे और वो चिल्ला रहे थे कोई शाइलॉक की बेटी को ढूंढो, कोई शाइलॉक के डुकेट्स को ढूंढो, कोई शाइलॉक के स्टोन्स को ढूंढो, यानी कि उसे चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। तब सलानियो बोलता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि एंटोनियो वापस रीपे कर दे बॉन्ड के अकॉर्डिंग। जिस दिन बॉन्ड एक्सपायर करता है उस दिन बस वो रीपे कर दे, या फिर उसे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तब सलारिनो बोलता है कि तुमने अच्छा याद दिलाया, मेरी कल एक फ्रेंच मैन से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो सी है वहाँ पर हमारे कंट्री का एक शिप रेड पाया गया। ये सुनकर मेरे दिमाग में बस एंटोनियो का ही ख्याल आया और मैंने भगवान से ये प्रार्थना की कि काश वो एंटोनियो का शिप ना हो। तब सलानियो बोलता है कि ये बेटर रहेगा कि तुम एंटोनियो को बता दो, लेकिन उसे अचानक मत बताना वरना उसे बहुत ज़्यादा झटका लगेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तब सलारिनो बोलता है कि एंटोनियो बहुत ज़्यादा जेनरस मैन है, उससे ज़्यादा काइंड मैन इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैंने एंटोनियो और बेसानियो को बिछड़ते हुए देखा। अब बिछड़ते हुए क्यों देखा? क्योंकि बेसानियो बेलमोंट जा रहा था पोर्चिया से शादी करने के लिए। बेसानियो ने एंटोनियो को कहा कि मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन एंटोनियो ने आंसर किया कि मेरे वजह से तुम अपना काम मत खराब करना, तुम्हें जितना समय वहाँ पे लगेगा उतना समय लगाकर अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करके आ जाना। और हाँ, अपने दिमाग में उस बॉन्ड का ख्याल भी मत आने देना जो कि मैंने शाइलॉक के साथ साइन किया है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी प्यार से भरा हुआ है और अगर तुम इन बातों के बारे में सोचोगे तो तुमने जो कुछ भी सोचा है
पोर्शिया को पाने का सपना तुम्हारा टूट सकता है, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, तुम बस खुश रहो और अपना सारा का सारा ख्याल, अपने सारे थॉट्स कैसे पोर्शिया को जीतोगे इस बारे में ही लगाओ, ताकि तुम पोर्शिया को जल्दी से जल्दी जीत सको। और उस टाइम एंटोनियो के आंखों में आंसू था, वो बहुत ज़्यादा सैड था। एंटोनियो ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और उसने अपने हाथ को बेसानियो के ऊपर रखा और बहुत ज़्यादा प्यार से एंटोनियो ने बेसानियो के हाथ को पकड़ा और फाइनली बेसानियो चला गया। तब सेलानियो बोलता है कि मुझे लगता है कि एंटोनियो इस दुनिया से प्यार इसलिए करता है क्योंकि इस दुनिया में बेसानियो है। चलो हम लोग जल्दी से एंटोनियो को ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं ताकि हम उसका सैडनेस दूर कर सकें। तब सेलारिनो बोलता है कि हाँ, हमें चलना चाहिए, हमें जाना चाहिए। इसके साथ ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.